घमंडी बादशाह पर आया अल्लाह का आज़ाब। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। कुरान पढ़ते हुए एक घमंडी बादशाह जो कि कुरान पढ़ रहा था दोस्तों, कुरान पढ़ते पढ़ते उसके अंदर तकब्बुर आ गया। और जिस इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है दोस्तों, फिर कैसे उसकी हस्ती मिट जाती है। एक सनसनीखेज इबरतनाक वाक़या आज आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो उससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, एक बादशाह कैसे बादशाह से फ़कीर हो जाता है दोस्तों, कैसे बर्बाद हो जाती है उसकी हस्ती जरा सा तकब्बुर आने पर दोस्तों। दिल को झकझोर देने वाला सच्चा वाक़या आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। प्यारे दोस्तों, जिस तरीके से आज भारत हिंदुस्तान का राजा कह लीजिए या प्रधानमंत्री कह लीजिए नरेंद्र मोदी हैं, यानी मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, राजा कह लीजिए महाराजा कह लीजिए, भारत के ये हैं, इन्हीं के हुक्म से सब कुछ चलता है दोस्तों। इसी तरीके से एक मुल्क का बादशाह जो एक दिन कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था, तिलावत करते करते दोस्तों उसकी निगाह एक आयत पर पड़ी और वो आयत थी वतु इज़्ज़ो मन तस्सा वतु ज़िल्लो मन तस्सा, यानी अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे दे। ये आयत जब उस बादशाह ने पढ़ा कि वतु इज़्ज़ो मन तस्सा वतु ज़िल्लो मन तस्सा, तो उस बादशाह के अंदर तकब्बुर आ गया। वो बादशाह सोचने लगा कि ये सिफत तो मेरे में भी है, मैं भी जिसे चाहूं इज्जत दे दूं, जिसे चाहूं जिल्लत दे दूं। उसने सजा याफ्ता मुजरिमों को हुक्म दे दिया कि इन लोगों को छोड़ दो, और जो बेकसूर लोग थे उनको कहा कि इनको पकड़कर जेल में बंद कर दो। और वो सोचने लगा कि मैंने जिसे चाहा उसको इज्जत बख्शा, जिसे चाहा जिल्लत बख्शा। उसके अंदर तकब्बुर घर कर गया। और दोस्तों, जिसके अंदर तकब्बुर घर कर जाता है फिर बर्बादी उसके मुकद्दर बन जाती है। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर रहे हैं, या अल्लाह तो उन्हें तमाम मुसीबतों से बचा। या अल्लाह उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, उनके बालो कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा, उनके माँ बाप का साया, वालदैन का साया तदेर उनके सरों में कायम व दायम रख, और उन्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे, आमीन। बहरकैफ दोस्तों, जब वो बादशाह ये देखा कि वतु इज़्ज़ो मन तस्सा वतु ज़िल्लो मन तस्सा, जिसे चाहे खुदा इज्जत बख्शे, जिसे चाहे जिल्लत दे दे, तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। घमंड आने के बाद वो सोचने लगता है कि ये ताकत मेरे अंदर में भी है। बहरकैफ जब घमंड आ गया, रब तबारक व तआला ने कैसे उसको सबक सिखाया दोस्तों। एक दिन वही बादशाह शिकार के लिए निकलता है, शिकार के लिए निकलता है, और शिकार करते करते एक हिरन के पीछे वो दौड़ने लगता है। बादशाह हिरन के पीछे, हिरन को पकड़ने में इतना मशहूर हो जाता है दोस्तों, इतना मशगूल हो जाता है कि हिरन के पीछे भागते 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 वो बादशाह अपने मुल्क के सरहद से पार चला जाता है। और जब पार चला जाता है वो बादशाह, तो देखता है कि दूसरे मुल्क में वो पहुंच गया है। जिस मुल्क में वो पहुंचा था दोस्तों, वहां एक चोर, एक डाकू की बहुत तलाश हो रही थी। वो डाकू ने उस मुल्क में बड़ा तबाही मचा रखा था, और बादशाह के सैनिक उसको पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रहे थे। जब इस बादशाह को लोगों ने देखा, सैनिक ने देखा, तो समझ गए कि शायद ये वही चोर है, और उसके बाद उसको पकड़कर जो हाकिम वक्त था उसके पास ले जाते हैं। अब ये बादशाह कहने लगता है कि मैं चोर नहीं, मैं डाकू नहीं, मैं फला मुल्क का बादशाह हूँ। लेकिन सब ये कहने लगते हैं, ये समझते हैं कि ये अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। पर कैप इसको हाकिम के पास ले जाया जाता है, जहां पर तमाम कोशिश करने के बावजूद वो बादशाह अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाता है। और उसके बाद दोस्तों, जिस तरीके से इस्लाम में चोरी की सजा है, उसको चोरी की सजा मिल जाती है। उसके दोनों हाथ को काट कर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। जब जेल में बंद कर दिया जाता है दोस्तों, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे अब वो माजूर हो चुका है, अपाहिज हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले तो वो एक मुल्क का बादशाह था, लेकिन आज इसके हाथ कट गए हैं, आज वो बेबस हो गया है, आज जेल में बंदी हो गया है।
बाहर कैफ दोस्तों जेल के अंदर फिर से वो कुरान पढ़ने लगा, लेकिन उसके कुरान की तिलावत में वो तासीर थी दोस्तों कि मानो रोंगटे खड़े हो जाते थे। बादशाह के ही एक वजीर ने देखा कि एक कैदी है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन कुरान ऐसे पढ़ता है कि लोगों को रोंगटे खड़े हो जाए। वो इसकी खबर बादशाह को, अपने मुल्क के बादशाह को देता है। वो बादशाह कहता है कि सुनो, अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी भी कुरान सीखना चाहती है, तुम उसको कहो कि मेरी बेटी को वो कुरान पढ़ाए। अब उस कैदी को, उस बादशाह को जो कि कैदी था, उसको वहां से निकालकर बादशाह के महल में रखा जाता है और कहा जाता है कि तू बादशाह की बेटी को दर्स कुरान दो, कुरान की तालीम दो। अब क्या है, वो बादशाह की बेटी को कुरान सिखाने लगता है। दोस्तों कुरान सिखाते सिखाते एक दिन ऐसा आता है कि उसी आयत पर इसकी नजर पड़ती है और कुरान के उसी हिस्से पे ये पहुंच जाता है सिखाते सिखाते जहां नजर पड़ती है वतु इज्जो मन तस्सा वतु जिल्लो मन तस्सा, रब जिसे चाहे, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। जब इस आयत को देखा है दोस्तों, उसके आंख भर आते हैं, उसको समझ में आज याद आ जाता है कि ये वही आयत थी जिसको पढ़ते हुए मेरे अंदर तकब्बुर आ गया था, घमंड आ गया था। मैं ये सोचने लगा था कि मैं भी जिसे चाहूं इज्जत दे दूं, जिसे चाहे जिल्लत दे दूं, और उसके बाद मेरी तबाही हुई। एक बादशाह से एक कैदी में बन गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। वो इस चीज को पढ़ने के बाद दोस्तों जारो कतार रोने लगता है, इस कदर दहाड़े मार के रोने लगता है कि बादशाह की बेटी घबरा जाती है, घबरा कर अपने बाप को बुला कर लाती है कि जो मेरे उस्ताद है, जो मुझे कुरान सिखाते हैं, वतु इज्जो मन तस्सा वतु जिल्लो मन तस्सा पढ़ते पढ़ते वो रोने लगा है। आप पता कीजिए कि क्यों इस कदर वो रो रहे हैं। बाहर का बादशाह आता है, बादशाह आने के बाद उससे पूछता है कि तुम्हारे रोने का सबब क्या है। वो हाथ कटा हुआ बादशाह कहता है कि जहां पनाह, दरअसल मैं कोई चोर नहीं बल्कि फला मुल्क का मैं बादशाह था, और एक दिन कुरान की तिलावत कर रहा था। तिलावत करते करते वतु इज्जो मन तस्सा वतु जिल्लो मन तस्सा पे पहुंचा तो मेरे अंदर तकब्बुर पैदा हो गया, घमंड पैदा हो गया कि मैं भी जिसे चाहूं इज्जत दे दूं, जिसे चाहे जिल्लत दे दूं। और उसके बाद मानो रब का ऐसा अजाब मेरे ऊपर नाजिल हो गया कि आपके सिपाहियों ने चोर समझ के मुझे पकड़ लिया, मेरे हाथ कट गए, मैं कैदी बनकर यहाँ पर रह गया। और ये कह के वो दहाड़े मार कर रोने लगा। बादशाह कहता है, वो बादशाह कहता है कि ऐ नादान, जल्दी से तू दिल से, सिद्दीक दिल से तू तौबा कर ले, नहीं तो कहीं तुम्हारी वजह से इस मुल्क में भी आफत ना आ जाए, हम भी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो ऐ नादान जल्दी से तू तौबा कर ले। फिर क्या था दोस्तों, वो इंसान दिल से तौबा करता है, और जब दिल से तौबा करता है दोस्तों, फिर रब तबारक व ताला का ऐसा फजल होता है कि उस बादशाह के जो दोनों हाथ कट गए थे, रब की मर्जी से वो दोनों हाथ मिल जाते हैं। वो बादशाह अपनी बेटी का निकाह भी इसके साथ कर देता है और फिर ये अपने मुल्क वापस आ जाता है।